अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्लियर करें, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको? ओके, चलिए ठीक हो गया। साइड पे मूव ऑन करेंगे क्योंकि आज से जो है 8 बजे एक डाउट्स जो है मैम साइमा की भी मीटिंग है, ठीक है। तो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट कंटिन्यू करते बैठा। आप मुझे बताएं कि आज का हमारा टॉपिक है, लाइक मेरा मोस्ट फेवरेट वन है। ये जो 3 डेज की ट्रेनिंग होती है वर्कशॉप में, इसमें सबसे ज्यादा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो लगता है ये वाला फॉलो मार्केटिंग प्लान एंड पर्सनल मेंटोरशिप का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं पर्सन की वाई को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। लाइक डे वन में क्या होता है कि जस्ट कुछ जो है लाइक वाई का पता होता है ऑलरेडी पर्सन का, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपरली उसकी वाई को क्लियर किया जाता है कि उसको प्रॉपर विजन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं कि लाइक वो विजन मैं कैसे देता हूँ, किस तरह जो है ज्यादा से ज्यादा पर्सन को लेवल पे अपनी बिलिंग कैसे करते हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आप मुझे टाइम, जस्ट वेट अ सेकंड, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? हाँ जी गाइस, मेरी ऑडियो और वीडियो ब्रेक हो रही है या सही आ रही है? सर हो रही है। अच्छा अब बताएं, अब वो वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? अब क्लियर है या नहीं? चलिए ठीक है, अगर अब क्लियर है तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया। सो यहाँ पे देखेंगे लाइक आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग प्लान एंड पर्सनल मेंटोरशिप का फॉलोअप, ठीक है। अब ये जो मैं कर लूँ, ये 50 मिनट से कम आता नहीं है मेरा फॉलोअप। एंड ये तकरीबन जो है लास्ट 3 मंथ से मेरा ये एक वाहद ऐसा फॉलोअप है जो जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, जितना मर्जी मैं शॉर्ट कर लूँ, लेकिन फिर भी जो है ना 50 मिनट तक रहता है ये मेरा। 50 मिनट से लेके तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चला जाता है। एंड इवन के यहाँ पे एक जो है इसी जो हमारे पार्टिसिपेंट है इसमें एक ऐसी पर्सन भी है जिसके साथ ये जो मेरा फॉलोअप है ना तकरीबन 1.5 घंटे का हुआ था। 1.5 घंटे का मार्केटिंग प्लान और पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। एंड बहुत ही फनी मैम है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही लाइक चिल रहती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो पता तो चल ही गया होगा कौन सी मैम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनके साथ जो है 1.5 घंटे का फॉलोअप गया था ये मेरा। लेकिन यहाँ पे ये जो मेरा फॉलोअप है ना ये क्यों इतना ज्यादा लंबा जाता है, इसमें मेन रीजन है कि अब देखो कि हमने क्या करना होता है एक्चुअल में। हमारा जो मेन मोटिव है ये 3 डेज की ट्रेनिंग रखने का, वो क्या है कि हम पर्सन को आइडिया दें, पर्सन को मोटिवेट करें, पर्सन को नॉलेज दें, पर्सन को उतनी जो है लाइफ में क्लैरिटी दें कि आपकी लाइफ में जो आपने डिसीजन लिया हुआ है, जो काम ऑलरेडी कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ के ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमारा 3 डेज की ट्रेनिंग का मोटिव होता है। अब ये जो ट्रेनिंग है इसमें इस डे की सेशन में, सेकंड डे के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आती है यहाँ पे क्या होता है कि मैंने पर्सन को देखना होता है कि इसके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बैंक बैलेंस में मैंने घुसना होता है इस वेबिनार में, जो कि मुझे बहुत ही लाइक मजे का लाइक ये टॉपिक लगता है जब मैं जो है अगले पर्सन के बैंक बैलेंस में जाता हूँ कि आपके पास कितनी सेविंग्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये मेरा वह सेशन होता है, फॉलो होता है, जहां पे मुझे पता चल जाता है कि इस पर्सन के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। एंड जब इसको मैं 2 सीसी दूंगा तो ऑन द टाइम पे ये ऑन द कॉल पे या क्या ये बिलिंग कर सकती है या नहीं कर सकता, एंड जो है अपनी सीट को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकता, ये मैंने आइडेंटिफाई करना होता है इस सेशन में, इस वेबिनार में, इस फॉलोअप में। अब चलते हैं सेशन की साइड पे, फॉलोअप की साइड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मेरा सेशन फॉलोअप जो होता है वो सिंपल ही रहता है, ठीक है। जिस तरह लाइक हमारे एक जो है लाइक नॉर्मली हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि थोड़ा सा बाउंड क्रिएट करना होता है, रिलेशन बिल्ड करना होता है, और उसके साथ जो है थोड़ा सा हाल चाल पूछना आता है फैमिली वालों का, खुद का, एंड कैसा रहा दिन, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल जो होता है ना लाइक बाउंड क्रिएट करना ही करना होता है, ठीक है। लाइक डे टू में मेरा थोड़ा सा बाउंड जो होता है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का चला जाता है, ठीक है। 2 से 2 ढाई मिनट का जो है ना लाइक फर्स्टली नॉर्मल बातें चले जाती हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह मैं पूछता हूँ कि लाइक कैसा रहा आपका दिन, यूनिवर्सिटी गई थी तो क्या क्या पढ़ा आज में, क्या लाइक मजा है वहां पे जाने का, या जस्ट नॉर्मल जैसे दिन होते बोर के बोर ही वैसे ही रहे,
ठीक है, लाइक क्या किया वहाँ पे कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई यहाँ जो है चिल्ली करके आई है, ठीक है, यहाँ से बंक ही किया, ठीक है। तो इस तरह की मैं थोड़ी थोड़ी लाइक हंसी मजाक करता रहता हूँ। सेकंड डे के सेशन में जो है ना मेरा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तकरीबन पहले दिन में होता है तकरीबन 1 मिनट का मेरा थोड़ा सा रिलेशन स्टार्टिंग में, लेकिन सेकंड डे में थोड़ा सा बढ़ जाता है, तकरीबन 1.5 मिनट का या 2 मिनट का चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताएं कि आपको मैंने ना 2 वेबिनार्स दिए थे लास्ट डे में, मार्केटिंग प्लान एंड पर्सनल मेंटोरशिप, मुझे बताएं दोनों देख लिए थे आपने? पर्सन कहता है बिल्कुल देख लिए थे। मुझे बताएं कि अमेजिंग वेबिनार कौन सा लगा? ठीक है, पर्सन वहां पे कहते हैं कि मुझे ये वाला वेबिनार अमेजिंग लगा था। तकरीबन मेरे पास जो पर्सन आते थे तकरीबन 95% जो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा तो मैं क्या बोलता हूँ कि ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको उस पर्सन ने गाइड किया है जो ऑलरेडी यहाँ पे 4 इयर्स से काम कर रहे हैं। यानी कि सर हसन को देखें तो 4 इयर्स का टाइम हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं उनको जो है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हुए। एंड इवन के जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना सर हसन ने, उस वक्त जो है पाकिस्तान में ऑफिस भी नहीं था, ठीक है, लाइक फॉर एवर का ऑफिस भी नहीं था पाकिस्तान में जब सर हसन ने वर्किंग स्टार्ट करी। एंड उस वक्त देखें तो लाइक ना तो कोई ऑफिस था, ना पाकिस्तान में ऑफिशियली फॉर एवर रजिस्टर्ड थी। ये तो अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो देखा होगा आपने लास्ट मंथ में क्या था कि फॉरएवर का फर्स्ट बर्थडे था पाकिस्तान में, ठीक है, यानी कि 1 साल हो चुका था फॉरएवर को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए, लेकिन पहले नहीं थी। लेकिन उस वक्त से सर हसान करें एंड उसके साथ सर हसान के अचीवमेंट्स देखें तो क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी मोटिवेशन सबको मिलती है कि ये सर हसान ने अपने पेरेंट्स को हज उमरा करवाया, ठीक है। एंड उसके साथ देखे तो सर हसान ने लाइक सर हसान का कार प्लान लेवल अचीव हुआ है एंड ईएमआर जो है उनकी क्वालिफाई हुई है। एंड उसके साथ जो है पाकिस्तान में सर हसान डायमंड क्लब के ऑफिस रन करें, ठीक है, डायमंड क्लब के 2 ऑफिस भी है जो है सर हसान अपने ओन पे ले रहे हैं। एंड आपको पता है एक ऑफिस जो है वो कितने में रन होता है पाकिस्तान में नॉर्मली? पर्सन वहां पे बोलते हैं तकरीबन 30-60 लाख में, या कुछ पर्सन ये भी कह देते हैं 1 CR तक भी, ठीक है। तो वहां पे कहना है कि एग्जैक्टली लाइक सर हसान जो है 50-60 लाख का जो है एक ऑफिस रन करे एट द एज ऑफ 21। आप मुझे बताएं कि अभी आपकी एज जो है 21 है, आपने कभी 1 करोड़ देखा? मैं थोड़ा फनी मूड में आके ये बोलता हूँ, आपको 21 एज है आपकी, कभी आपने 1 करोड़ देखा रियल में? कितने सिफर होते हैं? कभी कभी मैं थोड़ा जब थोड़ा ज्यादा चिल होता हूँ ना तो इस तरह की मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पर्सन वहां पे थोड़ा हंसता भी है, ठीक है, हमने क्या करना होता है, हंसाना ही तो होता है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं देखा हूँ। चलें ठीक है भी, अब मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। अब उस इंडस्ट्री में आ चुके हो जहाँ पे इनकम की, पैसों की कभी भी कमी नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आपने, मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे से आपने 4 से 5 साल दे दिया, ठीक है, 5 साल दे दिया ना फॉरएवर को, लाइफ वहां पे पहुंच जाएगी जहाँ पे इमेजिन भी नहीं की होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि लाइक जस्ट बिलीव करो और मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सन को कहता हूँ कि लाइक कभी देखे भी है पर्सन थोड़ा सा फनी मोड में कहता नहीं, तो देखिए कि सर हसान ये एट द एज ऑफ 21 कैसे किए। एंड देखिए कि सर हसान यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, स्टूडेंट होते हुए लाइक वो इतनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइक यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है डायमंड क्लब एंड FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ये हमें क्या करती है, बहुत ही फास्टली क्या कर देती है, इंडिपेंडेंट कर देती है, हमें बहुत ही फास्टली इनकम प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है फॉर एवर को ज्वाइन करने का, क्यों? क्योंकि लाइक सभी पर्सन है ना आज के टाइम में देखें तो 90% स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे डायमंड क्लब में फॉर एवर में काम करें। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये जस्ट स्टूडेंट्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स हैं। कैसे कि देखिए कि ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या करेंगे, अपनी इनकम जनरेट करें, जबकि नॉर्मल देखें तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हजारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्निंग 1 रुपया भी नहीं कमाते। वो क्या करते हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी लेना ना, वो भी अपने बाबा से जाके लेंगे, मामा से जाके लेंगे, बड़े भाई से जाके लेंगे, बड़ी सिस्टर से लेंगे कि मुझे 1 रुपया दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सभी के सभी क्या करें कि स्टडी के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करें, तब जाके जो है ये चीज पॉसिबल है कि वो अपनी लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिला भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मुझे भी यही चीज करनी है, कि मुझे स्टडी के साथ अपने एक्सपेंस को ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको आइडिया मिल गया कि वाकई अगर मुझे कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टअप करना पड़ेगा। अब जब ये माइंड में चलेगी उसके बाद मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे बताएं कि लाइक सेशन में क्या चीजें हैं, क्या बेस्ट पार्ट लगे, फर्स्ट 3 बेस्ट पार्ट्स क्या लगे। पर्सन बताते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में जो पर्सन होते हैं तकरीबन कहते हैं कि मार्केटिंग प्लान में मुझे लेवल अच्छे लगे, या कुछ पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि मुझे इंसेंटिव्स अच्छे लगे, या जो है लाइक कुछ पर्सन आते हैं जो कहते हैं कि
सीसी का हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस ऐसा लगा, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है सभी पर्सन्स कहते हैं। फिर हमने कहना है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, अच्छा आप मुझे बताएंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। पर्सन वहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस बताते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये होती है कि 8-10 स्टेप्स से क्या होती है कि एक प्रोडक्ट होता हुआ फिर हमारे तक पहुँचता है। अच्छा मुझे बताएँ कि लाइक आप कौन-सा मोबाइल यूज़ कर रही हैं? पर्सन वहाँ पे मोबाइल का बता देता है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा क्या माइंड होता है कि मैंने ये देखना होता है कि वो कितने वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि देखिए आप भी मेरे साथ कॉल करी हैं, तो डेफिनिटली सी बात है कि जिस मोबाइल के फ़ोन के थ्रू करी है वो भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आप तक पहुँचा। आप मुझे बताएँ कि कौन-सी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रही हैं? पर्सन वहाँ पे जो भी मोबाइल होता है ना वो बताते हैं। अच्छा कुछ पर्सन लाइक क्या करते हैं कि लाइक मैं वीवो यूज़ कर रही हूँ, रेडमी यूज़ कर रही हूँ। कुछ जो भी पर्सन यूज़ कर रहा होता है वो बताता है, ठीक है? उसके बाद मैं पूछता हूँ कि लाइक ओके वीवो यूज़ कर रही हैं, तो वीवो में कौन-सा मॉडल यूज़ करी हैं? पर्सन ने मॉडल बताया, मैं क्या करूँगा? मैं दूसरा मोबाइल उठाऊँगा, यहाँ से जिस मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ तो उसको कॉल को बैक करके गूगल क्रोम पे जाके सर्च करूँगा, वीवो जो भी मोबाइल बताया होगा, ठीक है? अभी एक पर्सन से कॉल हो रही थी, उसने वीवो Y29E जो है वो यूज़ करी थी। मैंने उसकी जाके लिखा प्राइस इन पाकिस्तान, मुझे तो नहीं पता कि प्राइस कितनी है। मैंने जाके गूगल क्रोम करी, वहाँ पे मैंने देखा कि लाइक इतनी प्राइस है। मैंने उसके बाद में कहा कि देखो ये जो प्रोडक्ट है ये बना कंपनी में 5000 का। 5000 का बनने के बाद क्या हुआ कि ट्रेडिशनल मार्केट में होते हुए जब तक आप तक पहुँचा ना, वही जो 5000 का मोबाइल बना था वो आप तक कितने का पहुँचा 90,000 का, 90,000 का। और उनमें 85,000 किसको गया? वो उन 8-10 लोगों को में चला गया जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आप यहाँ पे जॉइन करती हैं, आप एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ अ बिज़नेस ओनर ऐड होंगी। ठीक है? आपसे कोई भी पर्सन आके परचेज़िंग करते हैं तो वो डायरेक्टली जो 8-10 लोगों को जो इनकम जानी थी, वो यहाँ पे किनको मिलती है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली मिलती है। ठीक है? एंड यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊँ कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कंपनी आपको नहीं देती। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं होगा कि लाइक कंपनी आपको देगी, आप आगे नेक्स्ट कस्टमर को देंगे, नो। कंपनी डायरेक्टली कस्टमर के पास देगी। आपके रेफरेंस से कस्टमर क्या करेगा कि परचेज़िंग करेगा। आपके रेफरेंस से जाएगा, इसलिए आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे इनकम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस कौन-सा होता है? हमारी एफबीओ आईडी। एफबीओ आईडी का पता है क्या होता है? एफबीओ आईडी एक्सप्लेन करो। कि 12 डिजिट आईडी होती है, जिस तरह एक कॉलेज है, जिस तरह भी आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? कॉलेज में जाके मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि लाइक अदीबा साजिद कौन है, ठीक है? तो लाइक मैं अगर किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि लाइक मुझे अदीबा साजिद से बात करनी है, तो आपके कॉलेज में नो डाउट कि अदीबा साजिद बहुत ज़्यादा होंगी, 4-5 होंगी, 10-11 होंगी, तो मुझे किसी स्पेसिफिक से बात करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसका रोल नंबर जो है लाइक प्रिंसिपल को जाके बोलूँगा कि ये जो रोल नंबर है, ये किसका है? लाइक इस पर्सन से मुझे बात करनी है, ठीक है? रोल नंबर से क्या होगा, डायरेक्टली मुझे वही पर्सन मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी एफबीओ आईडी क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है, जिसके ऊपर सारी की सारी वर्किंग होती है, जो स्कैमर और रियल पर्सन में डिफरेंस करती है। एंड देखो जो मेरी एफबीओ आईडी है ना, वो है 092009 12591, ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी एफबीओ आईडी भी बताता हूँ। ये चीज़ मे बी पॉसिबल आप मिस्टेक करते हो मार्केटिंग प्लान के अंदर, कि जब एफबीओ आईडी एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे अपनी आईडी एक्सप्लेन करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पर्सन को हमने क्या देना है, ट्रस्ट देना है कि लाइक हम वाकई जो है ओरिजिनल पर्सन ही है, फॉरएवर में काम करते हैं। तो वहाँ पे तो मैं बहुत ही प्राउडली बताता हूँ कि मेरी एफबीओ आईडी है, आप किसी भी कंट्री के ऑफिस में ले जाओ, ठीक है? आप दुबई में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूएई में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, शारजा चले जाओ, ठीक है? किसी भी कंट्री में चले जाओ जहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके ये आईडी दो, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है कि लाइक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्राउडली, वहाँ पे पर्सन को ज़रा-सा 0% भी जो है ना, लाइक ये नहीं रहता कि ये कोई स्कैमर होगा। क्यों? क्योंकि लाइक मैंने इतना प्राउडली वहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली मैंने वो चीज़ बोल दी कि ये मेरी आईडी है, आप ले जाओ जहाँ पे भी जाना ऑफ़िस में जाके जो है क्या कर सकते हो, विज़िट करवा सकते हो, जो है लाइक देख सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद जो है लाइक मैं करता हूँ सीसी एक्सप्लेन, सीसी क्या होती है, पॉइंट्स होते हैं, एंड उसके बाद जो है लेवल्स को एक्सप्लेन करता हूँ डायरी और पेन के ऊपर। यहाँ पे आप मुझे बताएँगे आप सब लोगों ने अपनी एफएलपी 360 लॉगिन की हुई है या नहीं? एफएलपी 360 जो है, वो लॉगिन की है या नहीं आप सबने? नो, ओके, नो, ओके, मेजॉरिटी ने नहीं की। लेकिन मैंने ऑलरेडी सिंचोरियन ग्रुप में मैंने वीडियो बना के सेंड की थी कि किस तरह से एफएलपी 360 लॉगिन करनी है। सर हसन की इवन के मैंने वो भी रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी, एफएलपी 360 लॉगिन करने की। बड़ी मिस्टेक है आपकी, आप वो विज़िट ही नहीं करवाते।
अब देखो कि जब मैं मार्केटिंग प्लान का फॉलो अप कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं FLP 360 के ऊपर जाता हूँ, अपनी आईडी दिखाता हूँ, अपने पे आउट्स दिखाता हूँ। आप मिशन मैनेजर में ओके ओके चलें ठीक है। उस ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा ठीक है। तो देखो कि लाइक जो आपके FLP 360 है ना, वहां पे क्या होता है कि पर्सन को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि वाकई पर्सन जो है काम करे। वहां पे क्या होता है, मैं क्या दिखाता हूँ, मेरे तो ऑलरेडी अच्छे खासे पे आउट्स बने हुए हैं ठीक है। तो मेरा तो काफी 6-7 जो है लाइक बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं लाइक पे आउट्स बने हुए हैं ठीक है। तो मेरे तो मैं पर्सन को दिखाता हूँ, वहां पे पर्सन को वैसे बिलीव हो जाता है, उसके साथ मैं दिखाता हूँ कि ये देखो कि ये इतना पे आउट है, इसमें से इतना क्या हुआ, टैक्स डिडक्ट हुआ और इतनी बाद में मुझे इनकम आई ठीक है। आप ये नहीं दिखाओ ठीक है। जब मेरे पास कोई भी पे आउट नहीं था, मैं क्या करता था कि सिंपली जाता था, मैं दिखाता था मेरी FBID ये है, एंड ये किसी भी ऑफिस में ले जाओ यहाँ जो है लाइक, उसके साथ क्या होता था, मैं क्या चीज दिखाता था कि मैं अपने दिखाते थे इंसेंटिव्स ठीक है। इंसेंटिव सभी के आते हैं, 6 इंसेंटिव जो है, वहां पे मैं कहता हूँ कि आपने 4 इंसेंटिव देखे थे, यहाँ पे 6 इंसेंटिव हैं ठीक है। ये जो 2 इंसेंटिव है ना, ये ऐसे इंसेंटिव है, अगर आपको बता दूं ना, मे बी पॉसिबल आप यहाँ पे बिलीव ही ना कर सको, मे बी पॉसिबल आपको रात में नींद ही ना आए, इतने बड़े इंसेंटिव देती है फॉरएवर। अभी तो आपने जस्ट चेयरमैन बोनस को देखा होगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। और अभी मैं आपको गूगल क्रोम पे चेयरमैन बोनस भी दिखाऊंगा ना, तो आपकी आंखें बाहर ही आ जाएंगी, इतनी बड़ी इनकम देख के। लेकिन अगर वो 2 और इंसेंटिव वगैरह मैं आपको दिखा दूं ना, तो मे बी पॉसिबल आप रात में ही ना सो पाए ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ी सी राज चीजें रखी हुई हैं ठीक है। उसमें जिम बोनस आता है और लीडरशिप बोनस आता है ठीक है, वो मैं नहीं बताता। लीडरशिप बोनस वैसे तो पैसिव इनकम होती है, लेकिन जो है जिम बोनस क्या होता है, जब आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो तो उसके बाद मिलता है जिम बोनस, जो कि बहुत जो चेयरमैन बोनस है ना, उससे भी 3 गुना ज्यादा इनकम होती है जिम बोनस की ठीक है। तो वो मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी इनकम है, ये आप इसको सोच भी नहीं सकती, इतनी बड़ी इनकम है। फिर मैं क्या करता हूँ, लेवल जो है वहां पे प्रॉपर डायरी पेन उठाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये मेरा रजिस्टर्ड है ठीक है, ये स्प्रिंग वाला। इस पे मैं क्या करता हूँ कि पर्सन को ओपन करता हूँ ठीक है, इस तरह। ये क्या होता है कि लाइक ये फोल्ड अच्छे से हो जाता है, ये स्प्रिंग वाला जो है, क्योंकि जो बाकी रजिस्टर है ना वो फोल्ड नहीं होते। अब इसका मुझे फायदा कि इस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी, अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने यही चीजें एक्सप्लेन करी हुई है, ये मेरा सारा का सारा रजिस्टर है, जहां से भी आप देख लो सभी जगह पे यही चीजें मैंने क्या की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है कि लाइक मैंने मार्केटिंग प्लान को नोट डाउन करके समझाया हुआ हर पर्सन को। यहाँ पे जितने भी पर्सन भी है ना जो मेरी डायरेक्ट पे, जिनका मार्केटिंग प्लान का मैंने फॉलोअप किया होगा, मैंने स्क्रीन शेयर करके ही किया ठीक है। तो ये क्या है कि स्क्रीन शेयर करके मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितनी इनकम आती है, सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट मैनेजर पे, मैनेजर पे और लाइक असिस्टेंट मैनेजर पे ठीक है, चारों लेवल की मैं बताता हूँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको एक्टिव इनकम मिलती है 36,000 एक पर्सन के ज्वाइन करने पे ठीक है। सुपर सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक्टिव इनकम जो होती है वो होती है 44,000, एंड पैसिव इनकम आपको मिलती है 10,000 पर पर्सन ठीक है। वैसे तो 11,000 मिलती है, लेकिन 1,000 क्या होता है, वो ज्यादा टैक्स जाता है, तो 10,000 ही मैं बोलता हूँ ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी इनकम होती है 51,000, एंड जो आपके जो टैक्स होता है वो कट के तकरीबन जो है 45,000 आती है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि 51,000 आती है। एंड पैसिव इनकम होती है आपकी 16,000 पर पर्सन यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे। मैनेजर लेवल पे क्या होता है, आपको इनकम आती है 57,000, और जो है पैसिव इनकम होती है आपकी 22,000 पर पर्सन ठीक है। आप परसेंटेज कर लीजिएगा, लाइक मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने इनकम बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट इनकम है, जो हमें 2CC के ऊपर मिलती है हर लेवल के हिसाब से ठीक है। तो इस तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड इसके बाद जो है हमने क्या करना है, उसको नेटवर्किंग बतानी है कि लाइक नेटवर्क और सीसीज कैसे आती हैं ठीक है। एक पर्सन ने ज्वाइन किया, 2CC किया, उसके नीचे 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 4CC नीचे वालों का, यानी कि 2CC और 2CC, आपका हो गया 6CC। फिर नेक्स्ट मंथ में इन 2 लोगों ने आगे 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, 4 लोगों का कितना हुआ, 8CC, 8 और 2CC 10CC, और आपका 2CC 12CC। इस तरह मैं सीसी काउंट करके भी दिखाता हूँ ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए आपने एक चीज देखी होगी, मैनेजर लेवल जो है वो ड्रीम लेवल है। क्यों कहा जाता है ड्रीम लेवल, कि पर्सन कहते हैं कि 4 इंसेंटिव्स मिलते हैं ठीक है, 4 इंसेंटिव्स मिलते हैं। मैं सारे के सारे इंसेंटिव्स है ना गूगल क्रोम पे दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे जाके मैं कहता हूँ कि देखो कार प्लान क्या होता है, कार प्लान ऑफ FLP सर्च करता हूँ, सर्च करके दिखाता हूँ कि देखो 36 मंथ क्या होता है, हमें इनकम आती है कंपनी की साइड से। फर्स्ट लेवल पे $400, सेकंड लेवल पे 600, थर्ड लेवल पे $800 मिलते हैं 36 कंजेक्टिव मंथ में।
और बाद में मेरे पास अकाउंट किया हुआ ये प्रॉपर कैलकुलेशन पड़ी हुई है। मैं पोस्टर दिखा देता हूँ कि देखो ये इनकम बनती है 1 करोड़ 83 लाख समथिंग कुछ इनकम बनती है, जो क्या आपको कंपनी देती है 3 सालों में, अगर तो आपने तीनों लेवल्स क्वालिफाई किए हैं। और ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है आपकी वर्किंग से हटके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों जो है कार प्लान एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ अपनी गैलरी में। ठीक है, गैलरी में फर्स्टली नहीं जाता, मैं कहता हूँ कि देखो ईएमआर क्या होती है, गूगल क्रोम पे सर्च करवाता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉरएवर की साइड से गैलरी में जाकर दिखाता हूँ कि ईएमआर इस तरह होती है। ईएमआर में क्या होता है कि आपको कंपनी के साइड से स्पॉन्सर ट्रिप होता है, जिसमें आप अपनी फैमिली से 2 पर्सन को लेके जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी की सेम चीज है, वहां पे मैं 2 वीडियोस दिखाता हूँ, जस्ट एक ईएमआर की एक एफजीआर की। उसके बाद जो है जब मैं कार प्लान दिखा रहा होता हूँ ना, तो कार प्लान में जाके मैंने किसकी दिखानी होती है, जो फीमेल होती है ना, मैंने उस फीमेल्स की मेरे पास ना 3 4 वीडियोस हैं बेसिकली। लेकिन एक वीडियो है ना वो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, जिसमें क्या लाइक बहुत ही लाइक इमोशनल भी है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही हिट करती है वो वाली कार अचीवमेंट। तो वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा वीडियो, ठीक है, देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा उसमें कितनी वैल्यू है। ठीक है, वो पर्सन देखता है तो उसकी वाई क्लियर हो जाती है कि लाइक एक फीमेल क्यों सोच सकती है कि उससे क्यों करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारा एफजीआर एक्सप्लेन करा, फिर मैं चलता हूँ चेयरमैन बोनस के ऊपर। गूगल क्रोम पे गया, चेयरमैन बोनस ओपन किया, चेयरमैन बोनस किया। ठीक है, चेयरमैन बोनस की इमेज वाले ऑप्शन पे गया, इमेज में जाके फर्स्ट दिखाता हूँ लेवल 1 का चेयरमैन बोनस सर मोहम्मद अनस का, कितना $17,000 का, जो कि बनते हैं 47 लाख का। ठीक है, मैं उसको क्या करता हूँ $2 PKR करता हूँ, फिर लेवल 2 का चलता हूँ, लेवल 2 के बाद लेवल 3 का चलता हूँ रोल्फ किप के ऊपर। ठीक है, रोल्फ किप का तकरीबन जो है वो $15 लाख का है, जो कि तकरीबन बनती है 47 करोड़ का बनता है चेयरमैन बोनस। यहाँ पे ये चीजें जब मैं गूगल क्रोम पे दिखाता हूँ ना, पर्सन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इतनी इनकम देते हैं। बाय द वे मैं फिर मैं ये चीज पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैंने ये चीजें गूगल क्रोम पे क्यों दिखाई? ये थोड़ा फनी मोड में होता है थोड़ा सा, कि आपको क्या लगता है कि मैंने ये सारी चीजें गूगल क्रोम पे क्यों दिखाई? मैं खुद भी बता सकता था, पर्सन वहां पे खुद ही कहते हैं कि सर अगर आप खुद बताते तो मे भी पॉसिबल है, मैं उतने अच्छे से बिलीव ना करती, क्योंकि गूगल क्रोम पे तो सभी बिलीव कर लेते हैं कि यानी कि जो मैंने क्वेश्चन कहना था, जो मैंने चीज क्लियर करनी थी, वो ऑटोमेटिकली उसको क्लियर होगी। ठीक है, अब चलते हैं जो मेरा मेन टॉपिक होता है, जिसमें मुझे बहुत ही मजा आता है, और वो होता है बिलिंग का पता करना, कि आप हमारे साथ में वर्किंग कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे, बिलिंग कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे, ऑन द कॉल पे करोगे या नहीं करोगे। ये चीज होती है पर्सनल मेंटोरशिप में। पर्सनल मेंटोरशिप गया, मैं कहता हूँ कि पर्सनल मेंटोरशिप में क्या चीज समझ आई, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? पर्सन कहते हैं कि पर्सनल मेंटोरशिप ही बताई जा रही थी कि ये बहुत ही कम लोगों को मिलती है, बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तकरीबन मुझे यही रिस्पॉन्स होता है सभी का। तो मैं कहता हूँ कि देखो आपको ये चीज का तो आइडिया हो गया कि अगर इतनी बार पर्सनल मेंटोरशिप का कहा जा रहा है, तो इट मीन्स कि वाकई कुछ ना कुछ उसमें है, लाइक इंपॉर्टेंट होगी तभी तो इतना कहा जा रहा है। ठीक है, पर्सन वहां पे एग्री करता है, बिल्कुल लाइक इंपॉर्टेंट होगी इसीलिए ये चीज कही जा रही थी। अब देखेंगे पर्सन मेंटोरशिप होती है, इसमें आपको मिलता है कि मैं उसमें उसको पर्सन को बताता हूँ, बेंगोन कोर्स मिलता है, 7 फिगर नेटवर्क कोर्स मिलता है, एक्सपर्ट सीरीज मिलती है, 2x सीरीज मिलती है, एंड जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स मिलती है, ठीक है, लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट मिलती है, और ऐसी डिफरेंट स्किल्स मिलती हैं, और यहाँ पे लीड्स मिलती है। ये चीजें मैं पर्सनल मेंटोरशिप में गाइड करता हूँ। ठीक है, ये मैं प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि इन सभी स्किल्स को किस तरह लाइक गाइड करना, वो मैं भी इस सेंचुरियन ग्रुप में वॉइस नोट कर दूंगा कि मैं डीपली किस तरह ये चीजें क्लियर करता हूँ कि जो स्किल्स हैं इनकी क्या क्या हाइप है, ठीक है, लाइक क्या क्या वैल्यू है, मैं उसको वैल्यू बताता हूँ वहाँ पे। बैंगोन कोर्स की तो मैं बहुत ही वैल्यू क्रिएट करता हूँ। एंड उसके बाद जो है लाइक मैं पूछता हूँ कि जिस तरह सर हसन को आपने देखा, 2 साल का टाइम लगा मैनेजर बनने के लिए। अब देखें तो उनको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आज उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़े, क्या लगता है कि 2 साल का टाइम लगेगा या 4 5 महीनों का टाइम लगेगा? 4 5 महीनों का। अगर आप उनसे पर्सनली सीखती हैं, तो क्या लगता है कि आपको मैनेजर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 7 महीनों का, या क्या आपको 4 5 सालों का लगेगा? पर्सन बोलते हैं 3 4 महीनों का, 6 7 महीनों का। एग्जैक्टली मुझे बताओ कि अगर 3 4 महीनों में, 6 महीनों में आप मैनेजर बन जाती है, चलो मान लेते हैं 7 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में, या 1 साल के अंदर आप मैनेजर बन गई, 1 साल के बाद आपके अकाउंट में हर मंथ में कितनी इनकम आ रही होगी? 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख आ रही होगी। मुझे बताओ कि आपकी लाइफ के जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं पूरे होंगे या नहीं होंगे 6 लाख से? डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो अभी आपकी घर में वैल्यू है, जिस तरह लाइक मुझे पता है कि लाइक घर में सभी सेम होते हैं, ठीक है, घर में पेरेंट्स तो इतनी अच्छे जितनी वैल्यू करते हैं वो सभी को पता है। ठीक है, मुझे बताओ कि वो वाली वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपकी?
पर्सन वहाँ पे कहता है बिल्कुल बढ़ेगी। मुझे बताओ कि अगर सपोज करो कि अगर कोई फैमिली में शादी या कोई इवेंट है, आप नहीं जा पाती, ठीक है, और वहाँ पे आपके फैमिली वाले रिलेटिव्स आपसे पूछते हैं कि जो है आपकी बेटी किधर है आज, जो है ये आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, ठीक है, मैं पर्सन का नेम लेके कहता हूँ कि जिस तरह अदीबा साजिद है, वो आज इवेंट में नजर नहीं आ रही, क्या करती है आजकल, कहाँ पे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि वो ऑनलाइन के फील्ड में रहकर गलत कामों में पड़ी हुई है, या ये चीज वो प्राउडली बताएंगे कि वो जो है ना ऑनलाइन काम करके 5-6 लाख कमाती है मंथली, क्या बोलेंगे, यही चीज बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज मैं क्या करता हूँ कि वहां पे क्लियर करता हूँ पर्सन को, ये चीज क्लियर करी। एंड यहाँ पे देखो कि like जिस तरह अदीबा साजिद कि आप करना चाह रही हैं कि अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट करना चाह रही हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रही हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रही हैं, लेकिन मुझे एक सिंपल सी चीज बताना और सच सच बताना, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले आपका बैंक बैलेंस कितना था, आपके पास कितनी सेविंग्स थी। पर्सन क्या बोलता है, यहाँ तो मेरे पास बैंक अकाउंट ही ना था, यहाँ जो मेरे पास 1-2 हजार सेविंग्स थी। ओके चलें, ठीक हो गया, 1-2 हजार चले, माशाल्लाह अच्छी बात है कि आपने सेविंग कर ली उस टाइम पे भी, जबकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं होती। आप बट आप मुझे बताओ कि लाइक आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आपके पास कितनी सेविंग्स थी, कितना बैंक बैलेंस था। पर्सन वहां पे बताता है कि मेरे पास 2 हजार था, 4 हजार था, 10 हजार था। फिर मैं पूछता हूँ ओके, एंड आप मुझे बताएं कि करंटली आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना अभी राइट नो कितना बैंक बैलेंस है। पर्सन वहां पे कहता है कि मेरे पास जो है अभी 10 हजार है, 15 हजार है, 20 हजार है, मेरे पास 0 रुपए है, या मेरे पास 1 लाख है, 1.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी पर्सन भी है जिसने मुझे ये चीज कही थी कि मेरे पास 1-1.5 लाख भी है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया था कि वो पर्सन ऑन द कॉल पे ही अपनी एनरोलमेंट कर लेगी, एंड यहाँ पे जितने पर्सन भी है ना जो मेरे डायरेक्ट पे, सभी ने यही, सभी के साथ मैंने सेम चीज की हुई है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि मैं क्लियर कर लेता हूँ कि ये पर्सन ऑन द कॉल पे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब ये चीज पूछ ली, तो बट आप मुझे बताओ कि आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हो। यहाँ पे जस्ट ये नहीं कि हमने उससे पहले का पूछ लिया, और जब ऐसे पूछ ले ना आधा क्वेश्चन करके बाद में आगे उसको मोटिवेट नहीं करा, पर्सन 100% श्योरिटी मैं देता हूँ कि वो ब्लॉक करके जाएगा, अगर यहाँ तक की बात रोक दी। लेकिन हमने आगे बात को कंटिन्यू करना है कि आप क्या चाहती हैं कि आने वाले 2 साल में आपका बैंक बैलेंस 0 से 1 लाख तक ही रहे, यहाँ जो है 10-15 लाख 20 लाख होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली अगर ज्यादा करना चाह रही हैं तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप मुझे देंगे आज से पिछले 5 साल में आपने कुछ काम स्टार्ट नहीं करा, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, अगर आज नहीं स्टार्ट करती तो लगता है कि आपको 50 लाख होगा आने वाले 2 सालों में, बिल्कुल भी नहीं। तो एग्जैक्टली सेम चीज है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पर्सनल मेंटरशिप का व्हील करना पड़ेगा, और ये कितने कब होती है, किन पर्सन को मिलती है, आपको टेस्ट के बाद जो है मैं आपको क्लियर करूंगा किस तरह मिलती है, ठीक है। सो बेस्ट विशेज, और अभी जो है ना लाइक हमारी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया, ठीक है, मैम साइमा के साथ जो है, तो अपने